15 अक्टूबर की दोपहर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था जिसमें चुनावों की घोषणा होने वाली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड ये दो राज्य हैं जहां पर इसी साल 2024 में ही विधानसभा चुनाव होने थे। तो इन्हीं चुनावों की घोषणा के लिए क्या तारीख होगी इसके ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस का एक और मकसद था, कुछ जगहों पर उपचुनाव होने हैं। दो संसदीय क्षेत्र हैं यानी लोकसभा क्षेत्र, और इसमें तकरीबन 48 जो हैं विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव होने थे। तो इससे जुड़ी हुई जानकारियां भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। क्या क्या जानकारियां मिली हैं वो हमारे साथी गौरव जो हैं वो इस पूरे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नज़र बनाए हुए थे, उसकी सारी डिटेल्स उनके पास हैं। तो हम सीधे हमारे साथी गौरव के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या तारीखें आई हैं और क्या खास डेटा इसमें सामने आया है जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें। सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि सर ये जो है क्या क्या ऐलान किया गया है, उपचुनाव कहाँ कहाँ और किस तरह से होने वाले हैं? देखिए, दो राज्यों में चुनाव होने हैं और एक राज्य है जो कह रहा था कि चुनाव की डेट क्यों अनाउंस नहीं हो रही, और दूसरा कह रहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या है। तो एक है महाराष्ट्र जिसकी चुनाव की तारीख है 20 नवंबर। बड़ा राज्य है और 288 सीटें हैं। सारी सीटों पर एक ही दिन में चुनाव हो रहे हैं 20 नवंबर को। और दूसरा राज्य है झारखंड, जहाँ पे पहले 4-5 चरणों में चुनाव होते थे क्योंकि काफ़ी एरिया नक्सलाइड है, लेकिन इस बार वहाँ पे 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। तो यानी दिवाली खत्म होगी, एक त्यौहार खत्म होगा और दूसरा त्यौहार शुरू होगा। नावेद, तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा त्यौहार ये डेमोक्रेसी का त्यौहार शुरू होने वाला है। तो इसमें विधानसभा जो चुनाव होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के, उसका भी आ गया है डेटा, और दूसरा उपचुनाव का डेटा आया। तो उपचुनाव के बारे में क्या डेटा है? उपचुनाव जो है वो करीब 50 सीटों पर हो रहे हैं। 48 सीटें हैं विधानसभा उपचुनाव की और 2 हैं लोकसभा चुनाव की। तो एक लोकसभा चुनाव जो काफ़ी चर्चा में था, वायनाड, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे और वो रायबरेली से भी जीते और उन्होंने फिर वायनाड की सीट छोड़ दी। तो अब उस वायनाड की सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और सारी नज़रें इस बात पे होंगी कि क्या प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ती हैं, जो राहुल गांधी की बहन हैं और कांग्रेस की महासचिव हैं। और लगातार वायनाड में जब हम भी प्रचार देखते थे तो राहुल के साथ प्रियंका लगातार वहाँ बनी हुई थी। जब वहाँ पे भूस्खलन हुआ, कुछ भी आपदा आती है तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी वहाँ जाती हैं और लोगों से उनका एक अटैचमेंट है। उसके अलावा एक दूसरी सीट है लोकसभा की, महाराष्ट्र की नांदेड़, उसमें 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और उसके अलावा यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होने थे उपचुनाव, लेकिन 9 में हो रहे हैं, 1 पे नहीं हो रहा। जैसा कि आपने बताया कि मिल्कीपुर जो सीट है, जो कि फैज़ाबाद लोकसभा सीट है, जिसके अंदर अयोध्या आता है, अयोध्या का इलाका आता है। तो अयोध्या से जो जीते अवधेश प्रसाद, वो पहले मिल्कीपुर से विधायक थे और अब वो जबकि सांसद बन गए हैं, तो वो सीट खाली हो गई है। लेकिन वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो उस सीट पर एक केस है जो अभी भी चल रहा है। वो केस क्या है, नावेद, थोड़ा सा आप खुद इसके बारे में जानकारी ले रहे थे, कुछ बताएं। तो इस केस के बारे में जानकारी जब ढूंढी गई तो पता चला कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है वो ऐसे सीट हैं जहां पर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में। तो एक जो है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहाँ पर एक केस जो है वो पेंडिंग है। ये मामला असल में दरअसल ये था कि जो 2022 में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो इस सीट से, मिल्कीपुर सीट से, एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट थे बाबा गोरखनाथ और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद। तो जब नतीजे आए तो अवधेश प्रसाद इस सीट से जीत गए। बाकी ये जो केस अवधेश प्रसाद के खिलाफ बाबा गोरखनाथ ने दर्ज किया था, उसके सिलसिले में दैनिक भास्कर ने बाबा गोरखनाथ से बात की थी, तो जिसमें उनके हवाले से मैं बता रहा हूँ, उसमें यह पाया गया कि उन्होंने कहा है कि अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा दायर किया था उसमें जो नोटरी की डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। और ये नियम है कि अगर डेट एक्सपायर हो चुकी है नोटरी की तो उसका जो हलफनामा रहता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, नॉमिनेशन फिर रद्द हो जाती है। और इस डेटा के मुताबिक पहले भी, मतलब जैसा कि बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि पहले भी कई प्रत्याशियों के नॉमिनेशन इसके चलते रद्द हो चुके हैं। और ये केस दर्ज किया गया
यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर। तो एक मैंने इसमें रिसर्च किया कि क्या केस है, कहाँ पर है। तो एक ही केस इसमें प्राप्त हुआ जो जिसकी पहली जो सुनवाई है वो 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल 2022 को की गई थी और 10 मार्च 2022 को ये नतीजे आए थे। इसमें ये जो केस है इसमें ये फैज़ाबाद का नाम यहाँ पर आ रहा है और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने इसमें आखिरी सुनवाई की थी। तो ये केस जो है इसमें रिस्पोंडेंट के तौर पर पिटिशनर तो गोरखनाथ है और जो रिस्पोंडेंट है उसमें अवधेश प्रसाद, ब्रजेश कुमार, मीरा देवी, राधेश्याम, हर्षवर्धन, शिवमूर्ति, ये सारे हैं। और इसकी जो सुनवाई है उसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक देखने को मिला जो हम फिल्मों में भी देखते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी जो लिस्टिंग हिस्ट्री हम देखते हैं तो उसमें लगातार डेट फिक्स्ड, पास ओवर, डेट फिक्स्ड, प्रेम्पटोरीली, इस तरह से पास ओवर लगातार ये 2026 अप्रैल 2022 से लेकर 12 सितंबर 2023 तक के लगातार इसमें इसी तरह का ये जो तारीख पे तारीख वाला मामला है वो चलता रहा। और इसमें जस्टिस पंकज भाटिया जी हैं जो हैं उनकी बेंच के सामने ये लगा और कई बार रजिस्ट्रार के सामने भी लगा है। तो ये पूरा मामला है। और कुछ जानकारी जोड़ना चाहें गौरव? एक सीट और है बशीरहाट की, बंगाल में आती है, बहुत चर्चित सीट रही है। इसके अंदर जो है संदेश खाली का इलाका आता है जहाँ पे आरोप लगे कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया है। उस सीट पर अभी 3 हफ्ते पहले 25 सितंबर को जो उसके सांसद थे चुने हुए हाजी शेख नरूल इस्लाम टीएमसी के, उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद जो है काफ़ी कम समय बचा था। तो शायद यही वजह रही होगी कि इस सीट पे अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि जो बीजेपी की उम्मीदवार थी रेखा पात्रा, उन्होंने एक आरोप भी लगा रखा था जो मामला कोर्ट में है कि इन्होंने संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी है टीएमसी उम्मीदवार ने। तो इन सब के चलते जो है वहाँ भी उपचुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में जो नांदेड़ में चुनाव हो रहे हैं वो विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ पोलिंग उसमें भी हो जाएगी। 20 नवंबर की वो डेट है ना। और 13 नवंबर पे कहाँ पे एक बार और बता देंगे हमारे दर्शकों को? 13 नवंबर को जो होने हैं यूपी की 9 सीटों पर, बंगाल की 6 सीटों पर, असम राजस्थान की 5-5 हैं, बिहार पंजाब की 4-4 हैं, कर्नाटक केरल की 3-3 हैं और एक सीट विधानसभा की है केदारनाथ की, उत्तराखंड की, जो कि 20 नवंबर को जहाँ पर बाईपोल होंगे विधानसभा के। बशीरहाट का आप बता रहे थे, बशीरहाट में किस उपचुनाव इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे वो उनकी डेथ हो गई। एमपी थे, सांसद थे, उनकी 3 हफ्ते पहले डेथ हो गई और वहाँ पे एक मामला भी कोर्ट में चल रहा है। इस वजह से वहाँ के चुनाव अभी फिलहाल नहीं हो रहे हैं। तो ये थे सारे ताज़ा अपडेट्स जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें मिले और जब चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले कहाँ पर किस तारीख पर, ये सारी डेटा के साथ हम शायद गौरव जी कुछ और जोड़ना चाहें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी चुनाव आयोग की तो 2 बार जो है जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो कई बार शेर व शायरी भी करते हैं। तो जब कश्मीर के रिज़ल्ट पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की के शिकस्त की कहानी। और फिर जब उनसे पूछा गया कि ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर पेजर हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि ईवीएम की जो बैटरी है वो बिल्कुल ऐन वक्त पे लगाई जाती है और सारे पर्यवेक्षक रहते हैं, हर पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं, तब वो पूरी प्रोसेस होती है। तो इन्होंने इस पर भी कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आज मतलब हमारे चुनाव आयुक्त साहब बिल्कुल शेर व शायरी के मूड में थे, सारे आरोपों का शेर व शायरी के रूप में जवाब दिया। तो ये थे सारे अपडेट्स चुनाव और उपचुनाव के, कब कहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, ये सारी अपडेट्स हमारे साथी गौरव ने आप तक पहुँचाई। और हमारी जब टीम, जब ये चुनाव होंगे तब हमारी टीम ग्राउंड पर भी जाएगी, महाराष्ट्र भी पहुँचेगी, झारखंड भी पहुँचेगी और मुमकिन हो सका तो किसी उपचुनाव जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अच्छी दमदार है वहाँ पर भी पहुँचेगी। आप इस सभी जो चुनाव से जुड़ी अपडेट्स हैं और इस तरह की देश और दुनिया से जुड़ी सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथी आलोक। और आपकी इस खबर पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।